हे गाइस, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम बैक। अभी इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, देन फिर एशियन मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हमारा इंडियन मार्केट का क्या सिचुएशन है ना। सबको पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आ रहा है, काफ़ी डाउन हो रहा है। तो हमें सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, हमें सेक्टर में ट्रेड करना है। जैसे आपका ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, एफएमसीजी एनर्जी है। तो किस सेक्टर में हमें जाना चाहिए, राइट। तो हम वो चेक करेंगे कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, राइट, और कौन सा सेक्टर बेरिश है, किसमें हमें शॉर्ट करना चाहिए, राइट। तो चलो आपको दिखाता हूँ। लेट्स वॉच लाइव चार्ट। तो ये है दोस्तों डाउ जोन्स, देखो आप यहाँ पे, राइट। तो पहले इसका हम मंथली चेक करते हैं कि मंथली में क्या है डाउ जोन्स का सिचुएशन। तो मंथली में ये देखो बुलिश है, राइट। आप ये देखो आरएसआई देखो, यहाँ पर 60 के ऊपर सपोर्ट भी लिया है और मार्केट ऊपर चल रहा है और 74 पर ऑलरेडी ये इसका आरएसआई पहुंच रखा है, राइट। तो मंथली बुलिश। वीकली में इसने क्या किया है कि इस वीक में देखो आप यहाँ पर कि इसने 0.56% डाउन हुआ है इस वीक में, मतलब 305 पॉइंट डाउन हुआ है, राइट। तो ये है। और डेली में क्या किया है कि डेली में देखो, ये यहाँ पर आरएसआई आप चेक करो, ये 60 से नीचे आ गया है, राइट। ये 59.38 आ गया है। आज सैटरडे और फ्राइडे इसका कैंडल कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ इंटरनली ऐसा चल रहा है कि पूरा मार्केट डाउन हो रहा है। वर्ल्ड मार्केट, ये जैसे डाउ जोन्स है, ये भी डाउन हो रहा है और हमारा इंडियन मार्केट तो हो ही रहा है। और आप ये देखो, चाइना मार्केट को दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये भी मार्केट देखो, यहीं पे काफी डाउन आया था, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, बट ये 60 को क्रॉस नहीं कर पाया, ये नीचे आ गया ना। तो इसमें भी कोई खास नहीं है। अब डेली में, मंथली भी देखो नीचे है, वीकली भी नीचे है और डेली भी नीचे ही है, राइट। तो मार्केट का ऐसा ही है। क्रूड ऑयल में गुड न्यूज़ ये है हमारे लिए, इंडियन मार्केट के लिए, कि क्रूड ऑयल देखो यहाँ पर 40 सपोर्ट तो लिया, बट ये ऊपर क्रॉस नहीं रहा कर रहा है, बट इसी के बीच में घूम रहा है ना, 40-60। और ये मार्केट नीचे, जितना क्रूड ऑयल का मार्केट नीचे आएगा ना, उतना हमारे लिए अच्छा है, इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, राइट। तो ये हो गया। हांगकांग मार्केट दिखाता हूँ आपको। चलो पूरा डेली ही दिखाता हूँ आपको कि डेली में क्या ये कर रहा है। ये भी देखो डेली में नीचे ही आ रहा है मार्केट, राइट, हांगकांग मार्केट। तो मार्केट ओवरऑल डाउन ही है। देखो कोरियन मार्केट, इसे भी कोई दम नहीं है ना। देखो कैसे मार्केट नीचे टूटा है, कोशिश कर रहा है चढ़ने की, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नैस्डैक नैस्डैक में भी क्या हुआ है, अब देखो, ये मार्केट चढ़ने की कोशिश किया, बट यहाँ पे 60 पर रेसिस्टेंट लेने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो, ये यहाँ पर डेली में ये मार्केट नीचे आ गया। लेट्स सी मंडे को क्या होता है, राइट। तो हमें फॉलो करना है ना, निक्की, जापान मार्केट। ये भी देखो, ये भी आया यहाँ पे, और ये एक दिन से फ्राइडे को रेड कैंडल दिया है। तो ये रेसिस्टेंट लेने की कोशिश कर रहा है, बट देखो क्या होता है इसका। ये ऊपर चढ़ता है, नीचे आता है, राइट, बट बिल्कुल यहाँ पे है। और इसका थोड़ा एक बार मंथली और वीकली चेक कर लेते हैं। ये मंथली में बुलिश है, देख रहे हो, मंथली में बुलिश है, वीकली में भी ऊपर है। तो ये डेली में चांसेस है कि मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का जो चार्ट है वो ऊपर है, मतलब मंथली और वीकली इसका ऊपर है। तो डेली भी ऊपर ये जा सकता है, राइट। तो ताइवान का भी देख लेते हैं। इसका भी मार्केट में ये डाउन ही है। अब देखो यहाँ पे साइडवेज ही चल रहा है, 40-60 चल रहा है मार्केट, राइट। और यूके मार्केट, ये भी देखो डाउन चल रहा है, राइट, देख लो डेली में। और इसका मंथली तो है ऊपर, मंथली तो बुलिश दिखा रहा है, राइट। और वीकली वीकली भी नीचे आ गया है, राइट। इस वीक में ऑलमोस्ट 1.5% डाउन हुआ है मार्केट। और डेली तो डाउन है ही, राइट। तो ये था वर्ल्ड मार्केट। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में पहले हम निफ्टी चेक करते हैं अपना, राइट। तो निफ्टी देखो, रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट का काम करता है।
जो मैंने आपको बताता था यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर चला, और ये रेसिस्टेंट है तो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट यहीं से डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ भी रेसिस्टेंट लिया था, एक बार यहाँ लिया, अगेन फिर यहाँ लिया। तो जब तक ये तोड़ कर ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक मार्केट हमारा बुलिश नहीं होगा। ठीक है, तो अपना काम चाहे सपोर्ट हो या रेसिस्टेंट हो, अपना काम करते हैं वो, राइट। तो मंथली में भी देखो, मंथली में भी सर खास नहीं है, साइडवेज ही है, राइट। और इसका वीकली में भी साइडवेज है, डेली में भी उसका यही हाल है, राइट। तो ये हो गया निफ्टी, और अभी शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में क्या किया है इसने, बैंक निफ्टी का भी देखो, मंथली इसका देखो नीचे ही है, कोई खास नहीं दे रहा है, पूरा रेड रेड कैंडल ही है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है। वीकली में भी आप देखो ये साइडवेज मार्केट है, और डेली में भी देखो ये भी साइडवेज मार्केट है, डेली में भी डाउन ट्रेंड नहीं है और ना ही अप ट्रेंड है। तो इसमें थोड़ा सा अभी डाइसी है, बट चलो देखते हैं। और भी सेक्टर तो हमारे पास है ना, जैसे ऑटो सेक्टर है, राइट। तो ऑटो सेक्टर बुलिश था, और बुलिश था और बुलिश है भी। और इसमें क्या हो रहा है कि मंथली आपको दिखाता हूँ, मंथली में ये बुलिश है, राइट। अब देखो ये मंथली में देखो यहाँ पे बुलिश है, राइट। और वीकली में इसने इस वीक में 1.5% ये मार्केट डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये जो इसका रेसिस्टेंट था, बट इसको क्रॉस करके वीकली में ऊपर गया है, बट अभी मे भी यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो हम डेली में एक बार चेक करते हैं कि डेली में क्या कर रहा है मार्केट। डेली में इसने क्या किया है, अब देखो डेली में ये मार्केट अभी यहाँ पर आप आरएसआई चेक करो, ये 60 से नीचे नहीं आया है, मे बी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और ये सपोर्टिंग जोन है। और यहाँ भी जो ये पहले का यहाँ पर जो रेसिस्टेंट था, इसको सपोर्ट बना के मार्केट चढ़ सकता है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर बुलिश सेक्टर है, ऑटो पर आप ध्यान देना। ऑटो सेक्टर में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पिछले वीडियो पर चेक करना ऑटो सेक्टर में कौन कौन सा है जो बुलिश हो रहा है, और एग्जैक्ट वही मार्केट चढ़े भी हैं जो मैंने वीडियो बनाया था। तो आप इस पर ध्यान देना। और कमोडिटीज है, एनर्जी चेक करते हैं। तो एनर्जी में क्या इसने किया है, एनर्जी अब देखो मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज है मार्केट। ठीक है, तो अब इसमें लॉन्ग करने के लिए नहीं है कुछ भी एनर्जी सेक्टर में, राइट। फाइनेंस देखते हैं, तो फाइनेंस का भी वही हालत है, साइडवेज मार्केट चल रहा है पूरा। अब देखो चाहे वो मंथली हो, और मंथली में भी इसने क्या किया ना, आप देखो यहाँ पे आरसी जब चेक करो, मंथली में इसने रेसिस्टेंट ले लिया यहीं पे, इवन 60 पहुंचा भी नहीं, रेसिस्टेंट ले लिया है। ठीक है, तो ये भी मार्केट साइडवेज, ये वीकली भी साइडवेज है, और डेली भी साइडवेज है फाइनेंशियल सर्विसेज में, राइट। तो एफएमसीजी चेक करते हैं। तो एफएमसीजी अगेन पहले मंथली चेक कर लेते हैं, एक बार हम पूरा चेक करेंगे मार्केट की कहाँ पे क्या बन रहा है कुछ, राइट। तो एफएमसीजी में भी देखो साइडवेज ही है मार्केट, वीकली में भी साइडवेज है, और डेली में भी साइडवेज है। 40 पर सपोर्ट लिया है डेली में। ठीक है, अब देखो 40 पर सपोर्ट लिया है डेली में। तो देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा इसको। और एक इसमें क्या है कि वीकली में भी ये क्या कर रहा है, वीकली में आकर कंटिन्यू यहाँ पर 40 पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीसरी बार ये सपोर्ट लेने के लिए आया यहाँ पे। तो यदि मार्केट ये चढ़ता है, एक दिन दो दिन देखेंगे मार्केट में, डेली में यदि मार्केट ये चढ़ता है ना, तो यहाँ से चलेगा तो एटलीस्ट 60 तक जाएगा, 60 क्रॉस करेगा, देन फिर ये थोड़ा मार्केट और अच्छा पैसा देगा। बट ये इसमें स्पीड नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगी, ये स्लो मार्केट चलेगा। तो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कैश में करना है, तो आप देख लेना। और इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, राइट। तो मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, और डेली भी साइडवेज है, राइट। और आईटी, आईटी में कुछ नया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो मंथली में देखो ये क्या किया है, मंथली में ये अंदर आ गया, ये 40 से अंदर आ गया है। ठीक है,
मंथली में। और वीकली में क्या किया, वीकली में ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से अंदर आ रखा है। और एक यहाँ पे इसने क्या किया है, रेसिस्टेंट लिया है यहाँ पर वीकली में। ठीक है, वैसे तो मंथली में भी लिया है। और डेली में भी ये क्या कर रहा है, डेली में आप चेक करो, रेसिस्टेंट यहाँ भी था, यहाँ भी लिया है ये रेसिस्टेंट। ठीक है, तो ये मार्केट रेसिस्टेंट ले लिया यहाँ पे। और ये यहाँ पर यदि 60 सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चढ़ता है तो हम इसमें बाई करेंगे। यदि 60 से अंदर आ जाएगा तो हम इसको भी छोड़ देंगे, हम इसमें भी बाई नहीं करेंगे, राइट। लेकिन यदि सपोर्ट लेकर चढ़ता है तो मार्केट ये अभी चूंकि डाउन ज़्यादा हो रखा है ये मार्केट, आईटी सेक्टर, तो ये मार्केट चढ़ सकता है, राइट। तो हम इस पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट वीक तक ये कुछ ना कुछ इसमें न्यूज़ आ जाएगा, राइट। तो हम देखेंगे उसमें उस टाइम क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेटल देखते हैं। मीडिया भी काफ़ी, चलो मीडिया दिखाता हूँ आपको। मीडिया देखो, मंथली में तो साइडवेज ही है अभी, राइट। मीडिया वीकली, वीकली ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, वीकली देखो ऊपर चढ़ा है। और डेली में भी ये कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, एक इसका रेसिस्टेंट जोन यहाँ पर है, तो यदि ये चढ़ता है तो यहाँ तक एटलीस्ट जाएगा, राइट। तो आप इस पे ध्यान देना मीडिया में कौन, बट इसमें कैश में जा सकते हो फ्यूचर में, ये सर इसके स्टॉक्स नहीं है। और मेटल चेक करते हैं। अभी मेटल में क्या हो रहा है, मेटल देखो मंथली में ठीक है, मंथली में चलो 1.25% करीब अभी तक दिया है। अभी महीना बाकी है, तो देखते हैं क्या है। बट मंथली बुलिश है। वीकली आ गया है नीचे, ये देख रहे हो, ये अच्छा ही देखो, ये वीकली में आ गया मार्केट नीचे, चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यदि यहाँ से ऊपर चढ़ता है तब तो देखिए। बट डेली में भी क्या किया ना इसने, डेली में भी काफी नीचे आ रखा है मार्केट यहाँ पर, राइट। लेकिन चांसेस क्या है, क्या हो सकता है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट ले सकता है। ये 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे ना। अब देखो यहीं पे मार्केट आया और क्लोजिंग ऊपर दिया है। उसके बाद फार्मा सेक्टर, फार्मा भी सही चल रहा है अभी तक तो। और देखते हैं अभी क्या है। मंथली में रेड कैंडल दे दिया, अभी महीना बाकी भी है, एक हफ्ते और एक एक दिन 15 दिन बाकी है अभी महीने में, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। बट है भी बुलिश सेक्टर है। और वीकली में भी बुलिश है। ठीक है, डेली में ये थोड़ा सा नीचे आ गया है मार्केट, मार्केट डेली में नीचे आया है। लेकिन आप यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन देखो इसका, इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर भी देखो एक बार सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा नीचे आया था बट सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ गया। अगेन यहाँ भी मार्केट आया है तो मे बी सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़े। तो जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो फार्मा सेक्टर में भी आप देख सकते हो, फार्मा सेक्टर अच्छा सेक्टर अभी चल रहा है। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक में क्या है, पहले हम लोग मंथली चेक करते हैं। मंथली पीएसयू बैंक में अब देखो, आरएसआई चेक करो, ये ये देखो ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा ऑलमोस्ट थोड़ा सा चढ़ गया है ये मंथली में। और अभी ये मंथली कैंडल भी पूरा बना भी नहीं है, अभी बाकी है, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है ना। और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है मंथली में। वीकली में क्या कर रहा है, ये वीकली में यहाँ पर अभी मार्केट चढ़ा नहीं है, वीकली में साइडवेज है। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज पर, ये मार्केट सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेकर आप देखो, एक ये पिछला वीक तो दिया है 5%, और इस वीक में 0.54% डाउन हुआ है, बट क्लोजिंग ऊपर दिया है वीकली में। ठीक है, बट डेली में क्या कर रहा है ये मार्केट, डेली में दिखा रहा हूँ। डेली में ये देखो ये मार्केट नीचे आया है, 60 से नीचे तो आया है, बट इसने अभी क्या किया, ये मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है ये। ठीक है, तो जब तक इसको तोड़ कर नीचे नहीं आता है तब तक ये मार्केट सही है हमारे लिए। और रेसिस्टेंट के ऊपर देखो ये बेस बना रहा है। तो एक और मार्केट था, फार्मा सेक्टर था, मैंने बोला था कि जब बेस बनाएगा तो मार्केट चढ़ेगा। और यहाँ भी देखो बेस बना है, तो मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकता है, ऊपर या नीचे।
तो आप पीएसयू बैंक पे ध्यान देना एक बार। पीएसयू बैंक में जितनी कंपनियां हैं ना, इसको थोड़ा सा फोकस करना है, राइट। इसमें कुछ मोमेंटम हो सकता है पीएसयू बैंक में। और रियलिटी रियलिटी में आप देखो, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, ठीक है। तो निफ्टी आपको दिखाई दिया। और इसके बाद क्या बचता है, प्राइवेट बैंक। चलो प्राइवेट बैंक दिखा देता हूँ। तो प्राइवेट बैंक में मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, तो प्राइवेट बैंक में भी कुछ नहीं है। और एक आपको डिफेंस दिखा देता हूँ। डिफेंस भी देखो, डिफेंस में पहले मंथली मंथली बुलिश है डिफेंस में, ठीक है। डिफेंस इसीलिए आपको मैं दिखाया क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था। तो मंथली में देखो, ये ऑलरेडी 5% मार्केट चढ़ चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर एक रेसिडेंट जोन है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या है ना। और वीकली में भी ऊपर है और डेली में भी ऊपर है। तो आप डिफेंस सेक्टर में आप जा सकते हो। डिफेंस सेक्टर बुलिश सेक्टर है आप, और अभी रिसेंटली ये बुलिश हुआ है, तो आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। और इसने क्या किया है, जो यहाँ पे रेसिस्टेंट है ना, देखो आप ये तोड़कर क्रॉस करने के ऊपर ये क्लोजिंग ऊपर दिया है यहाँ से। तो डिफेंस सेक्टर बेस्ट सेक्टर है अभी तक का, जो जितना भी मैं चार्ट दिखाया आपको, तो आप इसके ऊपर ध्यान देना। तो ये था दोस्तों लाइव चार्ट। तो ये था दोस्तों लाइव चार्ट जो देखा आपने। और आप ऐसे प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो कि किस सेक्टर में जाना चाहिए, कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, उनको पता चले, राइट। और यदि आप ट्रेड नहीं करते हो तो एटलीस्ट 1 या 2 शेयर से आप ट्रेड करना शुरू करो। ये लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग स्किल के लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो। तो थैंक यू गाइज, कीप हेल्दी एंड वेल्दी। जय हिंद, जय भारत।